भविष्य में अरबों साल बाद सूरज खत्म होने लगेगा और हमारा प्लेनेट कुछ ऐसा नजर आएगा। लेकिन क्या हो अगर हम इस वक्त को ही 1 या 2 कदम आगे बढ़ा दें, अपने स्टार को पीले यानी येलो से नीले यानी ब्लू स्टार में अपग्रेड कर दें। आप देख रहे हैं अमेजिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट, और ये है क्या हो अगर हमारा सूरज एक नीले स्टार में बदल जाए तो। किसी भी दिखाई देने वाली रोशनी की तरह सूरज की रोशनी में रेनबो के सारे रंग होते हैं, लेकिन हम एक तारे या प्लेनेट को कैसे देखते हैं ये इस चीज पर निर्भर करता है कि वो कितना गर्म है। यूनिवर्स के सबसे ठंडे तारों का तापमान लगभग 1750 डिग्री सेल्सियस है और ये लाल रंग की रोशनी को ज्यादा फैलाते हैं। वहीं सबसे गर्म तारों का तापमान 40,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और ये ज्यादा नीले नजर आते हैं। हमारे सूरज के सरफेस का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस है, तो ये नीले और लाल रंग की बराबर वेवलेंथ यानी तरंग आयाम निकालता है। अगर आप सूरज को स्पेस से देख पाते तो आपको सूरज सफेद जैसे रंग का नजर आता। एक सेकेंड, सूरज पीला नहीं है? जी हाँ, सूरज आपको सिर्फ पीला नजर आता है, जिसके पीछे की वजह अर्थ का नाइट्रोजन से भरा एटमॉस्फेयर है और यहाँ लाल और पीले रोशनी की वेवलेंथ लंबी है और आपकी आंखों तक आसानी से पहुंच सकती है। नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है और ज्यादा बिखरती है, जिसकी वजह से आसमान को अपना नीला रंग मिलता है। लेकिन अगर हमारा सूरज एक ब्लू स्टार होता तो आपको कभी भी नारंगी रंग का शानदार डूबता हुआ सूरज देखने का मौका नहीं मिलता और आप तुरंत भूल जाते। अब हमारे सूरज को ब्लू स्टार बनाने से पहले चलिए कुछ ऐसे स्टार्स को देख लेते हैं जो कि ब्लू स्टार हैं और हम उन्हें जानते हैं। ब्लू स्टार की रेंज यानी स्पेक्ट्रम के सबसे ठंडे साइड पर आता है। ओरियन कॉन्स्टेलेशन यानी तारामंडल का सबसे चमकदार तारा राइजल, इसके सरफेस का तापमान लगभग 11,000 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि ये हमारे सूरज से लगभग 2 गुना ज्यादा गर्म है, पर राइजल से कम 40,000 गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है और राइजल का डायमीटर हमारे तारे से 79 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर हमारा सूरज इतना बड़ा होता तो ये मर्क्यूरी को निगल लेता और अर्थ का तापमान तेजी से बढ़ जाता। लेकिन यहाँ क्यों रुकना, आप चीजों को और आगे ले जा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज को ब्लू स्टार के स्पेक्ट्रम में ऊपर की तरफ रखकर सोचते हैं तो ये एडा कैराइनी की तरह हो सकता है। सरफेस पर 40,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ ये तारा सूरज के मुकाबले 6 गुना ज्यादा गर्म है। लेकिन जो बात हैरान करने वाली है वो ये कि एडा कैराइनी से सूरज के मुकाबले 10 लाख गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है। अगर हमारा सूरज इतना गर्म होता तो ये आज के मुकाबले 50 लाख गुना ज्यादा चमकदार होता। इतने सारे प्लाज्मा के निकलने से हमारा प्लेनेट लगातार गर्म रहने लगता और सूरज हमें यूवी रेस की रेडिएशन की जानलेवा मात्रा से नहला देता। आप किसी भी तरीके से उस गर्मी से नहीं बच पाएंगे। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी बाहर निकलते हैं तो ये एक अवन के अंदर कदम रखने जैसा होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा गर्म। ये ब्लू सूरज तुरंत ही हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज को जलाकर राख कर देगा। ये आपका खेल खत्म कर देगा। और मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो चलिए अब सोचते हैं कि अगर आपकी बॉडी इस भयानक गर्मी के सामने टिक सकती हो तो क्या होगा। अब भी आपको भयानक मात्रा में यूवी रेडिएशन का सामना करना होगा और ये आपकी बॉडी में हर तरह की परेशानियां ले आएगा, जिससे आपकी स्किन को झुर्रियों, उम्र बढ़ने और कैंसर का सामना करना होगा। आपकी आंखों में सरबर्न जैसा कुछ हो जाएगा। यूवी रेडिएशन की वजह से आपको धुंधला नजर आने लगेगा और आपकी आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ये कुछ ऐसे होगा जैसे स्नो ब्लाइंडनेस होती है, बस ये सूरज की रेडिएशन की वजह से हो रहा होगा। आपकी आंखों की रोशनी खोने के साथ साथ ये नीली रोशनी
आपकी बॉडी के लिए जरूरी नींद में भी छेड़खानी करेगी। नीली रोशनी मेलाटोनिन लेवल्स को दबाती है। इतनी सारी नीली रोशनी और हार्मोन्स की कमी के साथ सोना मुश्किल होगा। खराब नींद की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज हो सकती है और यहाँ तक कि दिल में भी परेशानियां हो सकती हैं। नीली रोशनी सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि कई और चीजों पर असर डालेगी। बाहर रहने वाले पौधे साइज में छोटे और मोटे होने लगेंगे और उनकी पत्तियां ज्यादा गहरे हरे रंग की होने लगेंगी। ज्यादा इंटेंस नीली रोशनी की वजह से दिन में ज्यादा देर तक रोशनी लेने वाले पौधों में यानी लॉन्ग डे प्लांट्स में ज्यादा फूल उगने लगेंगे, जिन्हें आमतौर पर 12 घंटों तक सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। बाकी के सारे पौधे जिन्हें सूरज की ज्यादा रोशनी पसंद नहीं है वो मर जाएंगे। आपको अभी भी दिन में लॉन्ग डे गार्डन वाली सब्जियां जैसे कि पालक और आलू मिलेंगे, लेकिन अगर हमारा सूरज एडा करीनी जितना बड़ा हो जाता है तो आपके सामने नई डाइट में क्या खाएं से बड़ा सवाल होगा। सूरज का नया बेहद तेज ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वीय खिंचाव सोलर सिस्टम में गड़बड़ी ला देगा। हाँ, आप देखेंगे कि ये दूसरे प्लैनेट्स और अर्थ को कैसे निगलता जा रहा है। इस बड़े से सूरज में निगले जाने की जगह आप खुशकिस्मत होंगे कि अगर अर्थ थोड़ा किनारे हो जाती है और बाहर स्पेस में चली जाती है, फिर हम एक आवारा प्लेनेट पर रह रहे होंगे जो किसी भी तारे की ग्रेविटी से नहीं बंधा होगा। काफी चांसेस हैं कि हम जल्द ही जम जाएं और तब भी मर जाएं। अगर एक फायदा है तो वो ये है कि ये सारी उथल फुथल और तबाही हमेशा के लिए नहीं होगी, बल्कि ये काफी तेजी से खत्म हो जाएगी। एडा करीनी जैसे एक तारे का स्टाइल जल्दी जीने और जल्दी मरने का होता है। ये अगले 1 लाख सालों में फटकर सुपरनोवा बन सकता है। हमारा सूरज लगभग 4.5 अरब साल पुराना है और साइंटिस्टों को उम्मीद है कि ये 7 अरब सालों तक जिंदा रह सकेगा। तो अगर हम सूरज की गर्मी बढ़ा देते हैं तो हम अपने तारे और प्लेनेट को वक्त से पहले मारने का इंतजाम कर रहे होंगे। वो दिन देखने के लिए ज्यादा जीव बचे नहीं रहेंगे। हमारे प्लेनेट का शुरुआती जीवन लगभग 3.7 अरब साल पहले आया था। उस पॉइंट पर हमारा सूरज 80 करोड़ साल पुराना था। तब अगर सूरज एडा करीनी जितना गर्म और चमकदार होता तो वो किसी जीवन के आने से पहले ही आने वाले करोड़ों साल में फटकर सुपरनोवा बन जाता। तो हमारी जिंदगी सूरज के मौजूदा तापमान के साथ ही बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।